अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं, लेकिन इन नेमतों में जानवरों और पौधों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम सिर्फ जानवरों की बात करें तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी बहुतात से जानवर पैदा किए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमें नज़र आते हैं, बायोडाइवर्सिटी नज़र आती है। इनका ख्याल रखना भी एक मुसलमान पर और हर इंसान पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर हम जानवरों का ख्याल ना रखें, हम पौधों का, परिंदों का ख्याल ना रखें। और अब तो रिसर्च ये भी कह रही है कि पौधों को भी तकलीफ़ होती है, उनकी भी सेंसेस होती हैं और जानवरों को तो तकलीफ़ होती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, और उनके ख़ात्मे की एक बड़ी वजह मैं हूँ, यानी कि हज़रत इंसान। आज मैं आपको पाकिस्तान के उन स्पीशीज़ के बारे में, उन जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, और फिर शायद हम अपने बच्चों को उनके किस्से ही सुनाएंगे, क्योंकि हम उनको दिखा तो सकेंगे नहीं। ये हम पर बहुत ज़्यादा लाजिम है कि इन स्पीशीज़ को हम बचाएं। तो जो पहली स्पीशी मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ वो यहाँ पर भी पाई जाती है, वो मरी में भी पाई जाती है, नथिया गली में भी पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, कोहे कराक्रम के पहाड़ी सिलसिलों में या हिमालयस के पहाड़ी सिलसिलों में ज़्यादा पाई जाती है, और उसे कहा जाता है वाइट लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड यानी चीते की हम बात कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इन जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सर्दियों में ये सर्वाइव कर लेता है क्योंकि इसकी खाल बहुत मोटी होती है। उसके बाद गर्मियों में ये नीचे आ जाता है, ये पहाड़ों से नीचे आ जाता है और बाज़-औक़ात इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हम इसकी नस्ल को इसलिए ख़त्म नहीं कर रहे कि इससे हमें नुकसान होता है या हमें इससे डर है, बल्कि हम लालच की वजह से इसकी नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं। इसे हंट किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग की जाती है, क्योंकि इसकी खाल और इसके दांत, इन पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो हम बड़े थोड़े सिलसिले, बड़े छोटे लालच के लिए या फ़ायदे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और वो नुकसान ये है कि हम अपने मुल्क से एक स्पीशी का ख़ात्मा कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन, वक्ती फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान कर लेना। और साइंस की रिसर्च बार बार ये कहती है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में गूगल कीजिए और जाकर मार्शमेलो स्टडीज़ देखिए कि वो बच्चे जो फ़ौरन सामने वाला लच्छा उठा के खा लेते हैं, और उनको ये वादा किया जाता है कि अगर वो 20 मिनट तक वो लच्छा नहीं खाएंगे तो उनको 2 लच्छे मिलेंगे, वो बच्चे जो फ़ौरन लच्छा उठा के खा लेते हैं वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। और वो बच्चे जो 20 मिनट तक या 15 मिनट तक इंतज़ार करते हैं और उसके बाद दोनों लच्छों को खाते हैं, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी है। तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, वक्ती तौर पर खालों से पैसे कमाने के लिए और दांतों से और बाकी अज़ा से पैसे कमाने के लिए इन स्पीशीज़ का ख़ात्मा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इनकी नंबर 1 वजह पोचिंग है, यानी जिसे हम हंटिंग कहते हैं, शिकार करना। अब मैं एक दूसरी स्पीशी की तरफ आता हूँ जो कि ख़त्म हो रही है, और उसे इंडस वेल कहा जाता है, इंडस डॉल्फिन कहा जाता है, या ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है। अब ब्लाइंड डॉल्फिन बहुत तेज़ी से शिकार हो रही है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, और इसका हैबिटेट आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से भी ख़राब हो रहा है क्योंकि हम दरियाओं में गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी, जहरीला पानी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाओं की आबी हयात को वैसे ही नुकसान हो रहा है, वो वैसे ही ख़त्म हो रही है। रही सही कसर प्लास्टिक ने निकाल दी। प्लास्टिक धड़ाधड़ हम दरियाओं में और नहरों में फेंकते हैं, जिससे ये खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होते हैं। उसके अलावा जब हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं और पानी को रोकते हैं तो उससे भी इनका नुकसान होता है। लेकिन जो मेजर नुकसान होते हैं वो जहरीले पानी की वजह से और शिकार की वजह से होते हैं। तो हमें जहरीले पानी से अपने दरियाओं को बचाना होगा अगर हम इनकी हिफाजत करना चाहते हैं, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा जो जानवर जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है इंडियन एंट ईटर। इसका टेक्निकल नेम भी यहाँ पर लिखा आपको नज़र आ जाएगा। और ये एंट ईटर, जैसे कि आपको शक्ल से और इसके नाम से वाज़ेह है कि ये चींटियों को खाता है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने ये सुना कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ठीक है ये अमेरिका में होगा और ये बाकी इलाकों में होगा, लेकिन मेरे लिए भी ये नई खबर थी जब मैं ये रिसर्च कर रहा था कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में ये पाया जाता है। और इसे
शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके जो स्केल्स हैं ना, इसके ऊपर जो झरियाँ पड़ी हुई हैं, उससे मेडिसन्स बनती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। तो और मेडिसिन भी ट्रेडिशनल बनती हैं, देसी दवाइयाँ बनती हैं, तो उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कल्चरल पर्पसेस भी हैं जिसकी वजह से इसको शिकार किया जाता है। कुछ हमारे कह लें कि कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं, कबायली इलाकों में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको शिकार किया जाता है। तो इसका शिकार भी हमें रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मेडिसिन इनके अलावा भी बना सकते हैं, इतनी हमने तरक्की कर दी है। लेकिन ये स्पीशी भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क से ख़त्म हो रही है। एक और स्पीशी जो कि हमारा कौमी निशान है, जिसे मारखुर कहा जाता है, जो हम बड़े बड़े बनाते हैं और बड़ा उस पर हम इतराते हैं, लेकिन ये स्पीशी, इसकी हिफाजत हम नहीं कर रहे। हम हर काम कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए, इसके पोस्टर्स बनाने के लिए, इसको पब्लिसाइज़ करने के लिए, मीडिया में लाने के लिए, दूसरों को डराने के लिए, लेकिन इसकी हिफाजत हम नहीं कर रहे। और इसकी हिफाजत ना करने की वजह से, ये गोट स्पीशी है, तो इसकी हिफाजत ना करने की वजह से, इन बड़ी बकरियों की, बड़ी सींगों वाली बकरियों की हिफाजत ना करने की वजह से ऐसा ऐसा ये ख़त्म हो रही है। और इनके ख़त्म होने की वजह से ये स्पीशी जो कि हमारा कौमी निशान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह कौमी खेल हमारा हॉकी है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो इसी तरीके से ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर एक और स्पीशी है जिसे ग्रीन टर्टल कहा जाता है। ग्रीन टर्टल के बारे में मैं बता दूं कि ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है, ये हमारे साहली इलाकों में पाया जाता है। तो ये भी पाकिस्तान की एक ऐसी स्पीशी है जो कि ख़त्म हो रही है, और इसको नुकसान पता क्यों पहुंच रहा है? कई वजह से पहुंच रहा है। और वो नुकसान इसलिए पहुंच रहा है कि हम समंदरों में भी जहरीला पानी फेंक रहे हैं, हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं, हम जहर आलूद कर रहे हैं अपने समंदरों को, और उसकी वजह से ये टर्टल और समंदरों के गिर्द जितनी भी दूसरी स्पीशीज़ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। फिर हमारे मुल्क में से गिद्ध ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर, वाइट बैक्ड वल्चर्स, या ऐसा ऐसा पता क्यों ख़त्म हो रहे हैं? मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हम जानवरों को एक ख़ास किस्म की दवाई लगाते हैं, जो जानवरों को सेहतमंद करने के लिए दवाई लगाई जाती है। उस दवाई का नाम भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं उसका नाम लूँगा नहीं। वो लाइफ स्टॉक को लगाई जाती है, और लाइफ स्टॉक जब मरता है किसी वजह से, तो वो जब ये गिद्ध आके उसको खाते हैं तो जहर की वजह से ये मर जाते हैं। अब ये मेरे लिए भी एक हैरानकुन बात थी कि क्या वो गोश्त इतना जहरीला होता है जिसकी वजह से गिद्ध आकर खाकर मरना शुरू हो गए हैं, और हमारे मुल्क से अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए। तो ये जो स्टडी है, ये साइंटिफिक अमेरिकन की स्टडी है, कोई आम स्टडी नहीं है, मेरी तरफ से ये स्टडी नहीं है। तो ये स्पीशी भी एंडेंजर है। उसके अलावा एक और स्पीशी जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जोन में जा चुकी है, वो है कोरल रीफ़। बलूचिस्तान के साहली इलाकों के आगे जो कोरल रीफ़ हैं वो हमारे ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप कोरल रीफ़ के बारे में नहीं जानते तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ये होता है कि उन पर मछलियाँ, टर्टल्स और समंदर की बहुत सी जो आबी हयात है वो आती है, ताकि उसे अपना घर समझते हैं और उसे अपने फूड का, एनर्जी का सोर्स समझते हैं। तो जिन इलाकों में कोरल रीफ़ ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर आबी हयात नहीं आती, और जब आबी हयात नहीं आती तो वहाँ पर ना मछलियाँ आती हैं, ना आपके मछेरे प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, और ना ही वहाँ पर इकोसिस्टम प्रॉपर डेवलप हो रहा है। तो हमारे मुल्क की अपनी एक स्टडी है, हमारी पिछली हुकूमत की एक स्टडी है, जिसमें बताया गया है कि जी कोरल रीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और अगर आप नासा के सैटेलाइट के इमेजेस भी देखें जो कि मैंने देखे हैं, तो वहाँ पर में नज़र आता है कि पाकिस्तान की समंदर जो बलूचिस्तान की पट्टी के साथ कोरल रीफ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से, समंदरों के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये दूसरी चीज़ जहरीले पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हम डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से कोरल रीफ़ भी ख़त्म हो रहा है। और ये वो कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। और आखिरी स्पीशी जो मैं आपको बताऊँगा, ये हिमालयन ब्राउन बेयर है, रीछ की बड़े जो बेयर होते हैं ब्राउन कलर के, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि बाज़-औक़ात आग की वजह से, बाज़-औक़ात शिकार की वजह से, बाज़-औक़ात इंसानों के साथ इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से डरते हैं लोग इनसे, आहिस्ता आहिस्ता ये रीछ भी ख़त्म हो रहे हैं। और फिर इनके रिप्रोडक्शन साइकिल्स बहुत स्लो होते हैं, उसकी वजह से भी इनकी निगहदाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क में ख़त्म हो रही हैं, और हमें फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को बेहतर बनाएं और एक अच्छा
मुल्क वही होता है जो सिर्फ इंसानों पर इन्वेस्ट नहीं करता, वो जानवरों पर और पौधों पे भी इन्वेस्ट करता है। अभी वक्त बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है और ये मंजिल बड़ी दूर है। मुझे पता है आप लोग अभी इस चीज़ पर हंसेंगे, लेकिन एक वक्त इंशाल्लाह आएगा जब ये सारे काम हम कर रहे होंगे। मैं इस पर बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान को भी प्यार कीजिए, अपने मुल्क को भी प्यार कीजिए, तख्ती को भी प्यार कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए और मायूस ना हो जी।